प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर में कोलाड़ी के संबंध में पढ़ेंगे, जिसमें आज पढ़ा जाएगा कोलाड़ी विलयन बनाने की विधियां। कोलाड़ पदार्थ क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग कोलाड़ी विलयन बनाने की विधियां। कोलाड़ी विलयन किन किन विधियों के द्वारा बनता है आप जानते होंगे। कोलाड़ पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, द्रव स्नेही कोलाड़ या इसी को जल स्नेही कोलाड़ भी कहते हैं। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाड़ या जल विरोधी कोलाड़। पीछे हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो द्रव स्नेही कोलाड़ है ये जल या अन्य किसी प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में आकर शीघ्रता पूर्वक कोलाड़ी विलयन बना लेते हैं। मान लीजिए कि अगर ये कोई द्रव स्नेही कोलाड़ है और इसका हमें कोलाड़ी विलयन बनाना है, तो इसको जल या किसी अन्य प्रक्षेपण माध्यम में घोल दो, कोलाड़ी विलयन बनके तैयार हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड्स पदार्थों की कोलाड़ी विलयन बनाने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब उसके लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है, केवल पानी में या अन्य किसी प्रक्षेपण माध्यम में डाल दो, कोलाड़ पदार्थों को बारीक पीसने के बाद कोलाड़ी विलयन बन के तैयार हो जाएगा। जैसे आपको जिलेटिन का कोलाड़ी विलयन बनाना है, तो जिलेटिन को पानी में डालो, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार, कोलाड़ी विलयन तैयार हो जाएगा। इसलिए इनके कोलाड़ी विलयन तैयार करने के लिए किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाड़ हैं या जल विरोधी कोलाड़ हैं, इनके कोलाड़ी विलयन बनाने के लिए हमें विशेष विधियों की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है तो आप बताएंगे, क्योंकि ये जल या अन्य किसी प्रक्षेपण माध्यम में घुलकर आसानी से कोलाड़ी विलयन नहीं बनाते हैं। इसलिए इनके कोलाड़ी विलयन बनाने के लिए विशेष विधि की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर किन किन विधियों के द्वारा कोलाड़ी विलयन बनाया जाएगा, तो आप बताएंगे इसके लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पहली विधि है परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधियां एक एक विधियों का अध्ययन हम लोग करते चलेंगे, समझते चलेंगे। डिस्पर्सन मेथड, परिक्षेपण विधियां आप इसे पढ़े होंगे कि जो कोलाड़ी विलयन में कोलाड़ कण का आकार होता है। कोलाड़ कणों का आकार कितना पड़ा है, तो आप बताएंगे 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य। कोलाड़ी कणों का आकार 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और जो प्रक्षेपण माध्यम है, जैसे जल वगैरह है, उसका आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के मध्य होता है। कोलाड़ी विलयन की आधुनिक परिभाषा में आपको बताया गया होगा कि विलयन की अवस्था जिसमें परिक्षिप्त कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के मध्य होता है, उसे कोलाड़ी विलयन कहते हैं। क्योंकि कोलाड़ी कणों का आकार इस रेंज में होने से यह चर्म पत्र झिल्ली द्वारा आसानी से विसरित नहीं होती। तो कोलाड़ी विलयन की आधुनिक परिभाषा में हमने पीछे पढ़ा है। मतलब अगर कोलाड़ी कण इस रेंज में होंगे, कोई विलयन पदार्थ के कण अगर इस रेंज में है, तो वह कोलाड़ी कणों की साइज मानी जाती है। ये कोलाड़ी कणों की साइज होती है कोलाड़ी विलयन में। प्रश्न उठता है कि जो
ये बड़े बड़े पिंड के रूप में, बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं, ठोस पिंड के रूप में होते हैं, बड़े कणों के रूप में होते हैं। तो उनका आकार जो होता है वह इनसे बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, और दूसरी बात है इनसे छोटा भी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि कुल्हाड़ी विलयन बनने के लिए कुल्हाड़ी कणों की साइज इसके बीच होनी चाहिए। तो प्रक्षेपण विधि में होता यह है कि बृहद आकार के कुल्हाड़ी कणों, बृहद आकार मतलब इनसे बड़े साइज के जो कुल्हाड़ी कण होते हैं उनको किसी भी द्वारा तोड़कर, पीसकर, कुछ भी करके कुल्हाड़ी कणों की साइज में परिवर्तित करना प्रक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण विधि कहलाएगा। मतलब प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत ऐसी विधियां आती हैं जिसमें बृहद आकार के कुल्हाड़ी कणों को कुल्हाड़ी कणों के साइज में बदलना प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण विधियां कहलाती हैं। क्यों जी? प्रक्षेपण विधियां क्या है? तो आप बताएंगे जैसे बड़े आकार के कुल्हाड़ी कण है जिनका आकार बड़ा है, किससे बड़ा है? 10 के पावर -7 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो इसको सूक्ष्म विभाजित छोटे छोटे कणों में, और इन कणों की साइज 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच कर देना, तोड़ देना, ही प्रक्षेपण विधियां कहलाती हैं। इन प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत कई विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे पहला है यांत्रिक प्रक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन, यांत्रिक प्रक्षेपण। दूसरी विधि है विद्युत प्रक्षेपण, या इसी को कहते हैं ब्रीडिंग आर्क विधि। इलेक्ट्रिक डिस्पर्सन, और तीसरा है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। ये पेप्टीकरण बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में। यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत प्रक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि और पेप्टीकरण, ये प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत आने वाली 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम बृहद आकार के कुल्हाड़ी कणों को लघु आकार की कुल्हाड़ी कणों की साइज में बदल देते हैं। यांत्रिक प्रक्षेपण में क्या होगा? इसमें कुल्हाड़ी मिल होती है। जैसे देखा होगा घरों में आटा पीसने वाली, गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, उसी प्रकार ये कुल्हाड़ी मिल होती है। इसमें 2 पत्थर एक दूसरे के विपरीत मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, और उन्हीं पत्थरों के बीच में, गतिशील पत्थरों के बीच में जिस पदार्थ का कुल्हाड़ी विलयन बनाना होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर प्रक्षेपण माध्यम में घोल लेते हैं, और घोलने के बाद पत्थरों के बीच डाला जाता है, जिससे वह पदार्थ बारीक पीस करके और प्रक्षेपण माध्यम में घुल जाता है, जिससे उस पदार्थ का कुल्हाड़ी विलयन बन जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स में उपलब्ध कराया गया होगा फिगर समेत। 2 पत्थरों के बीच में जिस पदार्थ का कुल्हाड़ी विलयन बनाना होगा उसको हम प्रक्षेपण माध्यम में घोल करके डाल देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह सूक्ष्म विभाजित कुल्हाड़ी कणों की साइज में बदलकर कुल्हाड़ी विलयन बना लेता है। इस विधि द्वारा हम टूथपेस्ट, छापे खाने की स्याही, छापे
खाने की स्याही आदि बनाते हैं। टूथपेस्ट द्वारा यांत्रिक प्रक्षेपण के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा है विद्युत प्रक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि। विद्युत प्रक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि, इसमें भी क्या होगा, इसमें द्वारा धातुओं की कुल्हाड़ी विलयन बनाए जाते हैं। किसी भी मेटल का कुल्हाड़ी विलयन बनाना होगा तो इस विधि का उपयोग करेंगे। होता यह है, बर्फ के टुकड़ों के बीच, ये बर्फ के टुकड़े हैं, एक पात्र छोटा सा रखा होता है, इसमें क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय प्रक्षेपण माध्यम, क्षारीय प्रक्षेपण माध्यम होगा और इसी में जिस धातु का कुल्हाड़ी विलयन बनाना होगा उसकी दो छड़ों को जो इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती हैं डुबा दिया जाता है। इसमें एक प्लस का दूसरे माइनस का कार्य करेगी। डुबाने के पश्चात यहाँ इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद इस क्षारीय विलयन में दोनों का संपर्क कराते हैं। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों का संपर्क कराएंगे ये इलेक्ट्रोड घुलकर आसानी से पिघल जाएंगे, इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होगी, बिजली की चिंगारी उत्पन्न होगी। फलस्वरूप ये धातु की छड़ें पिघलकर क्षारीय विलयन में घुल जाती हैं, परिक्षिप्त हो जाती हैं और परिक्षिप्त होकर के इस धातु का कुल्हाड़ी विलयन बना लेती हैं। इसी को कहा जाता है विद्युत प्रक्षेपण या ब्रीडिंग आर्क विधि। इस विधि द्वारा प्राय धातुओं के कुल्हाड़ी विलयन बनाए जाते हैं। किसके कुल्हाड़ी विलयन? प्राप्त होंगे धातुओं की कुल्हाड़ी विलयन। तीसरी विधि है पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण क्या है तो आप बताएंगे, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को, अभी मैंने कहा था कि द्रव विरोधी कोलाइड्स को अधिक दिनों तक रख दीजिए तो स्कंदित हो जाता है, थक्का बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। अगर अवक्षेप ताजा बना है, तुरंत स्कंदन हुआ है, तो उसमें अगर कोई दूसरा विद्युत अपघट्ट मिला दो, इलेक्ट्रोलाइट मिला दो, तो वह पुनः कुल्हाड़ी विलयन में बदल जाता है और इसी प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। अर्थात किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट मिलाकर, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट मिलाकर पुनः कुल्हाड़ी विलयन प्राप्त करना पेप्टीकरण कहलाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है, ताजा अवक्षेप है, इसमें अगर फेरिक क्लोराइड मिला दिया जाए FeCl3 तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कुल्हाड़ी विलयन पुनः प्राप्त हो जाता है। Cl माइनस निकल जाएगा और ये धनात्मक आयरन हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कुल्हाड़ी विलयन पुनः प्राप्त होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज युक्त होगा, अर्थात धनात्मक होगा। या फिर 3+ इसके साथ जुड़ जाएगा और ये समान आवेश होने के कारण जो अवक्षेप बन गया था वह कुल्हाड़ी कण प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। फलस्वरूप पुनः फेरिक हाइड्रोक्साइड का कुल्हाड़ी विलयन बन जाता है। इसी क्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। समझ में आइए होगा, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट मिलाकर, यहाँ पर FeCl3 विद्युत अपघट्ट है, मिलाकर पुनः कुल्हाड़ी विलयन प्राप्त करना, ये कुल्हाड़ी विलयन बना पेप्टीकरण कहलाता है। यह प्रक्षेपण विधि है। दूसरी विधि है संघनन विधि। संघनन विधियां, कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। संघनन विधियां क्या हैं जानते होंगे आप। जब कुल्हाड़ी कणों का आकार कुल्हाड़ी कणों की साइज से छोटा हो, 10⁻⁷ से 10⁻⁴ से छोटा हो,
आकार के कुलाड़ी कणों को एकत्रित करके संघनित करके बृहद आकार अर्थात कुलाड़ी कणों की साइज में बदलना संघनन विधियां कहलाती हैं। जैसे छोटे छोटे हैं कण और इनको इकट्ठा कर दिया जाए और इस कुलाड़ी कण की साइज में बदल दिया जाए, कुलाड़ी कणों की साइज में बदल दिया जाए जो साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इसी को संघनन विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत कई विधियां हैं, जैसे विलायक विनिमय द्वारा विलायक बदल दीजिए, बन जाएगा, एक विलायक से दूसरे विलायक में डाल दो। अत्यधिक ठंडा करके, जैसे आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम भी कुलाड़ी विलयन है, वो अत्यधिक ठंडा करके कुलाड़ी विलयन बनाया जाता है। अत्यधिक ठंडा करेंगे तो जो लघु आकार के कुलाड़ी कण है अर्थात दूध और चीनी वगैरह जो विलयन है वह वास्तविक विलयन है, वह कुलाड़ी विलयन में बदल जाती है। तो आइसक्रीम का निर्माण भी संघनन विधियों के द्वारा किया जाता है। और तीसरी विधि है आपकी रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड, रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों के अंतर्गत ऐसी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कुलाड़ी विलयन बनाया जाता है, जैसे जल अपघटन, नाम सुना होगा। जब कोई लवण जल में घुलकर अम्लीयता या क्षारीयता उत्पन्न करता है तो यह प्रक्रम लवण का जल अपघटन कहलाती है। जैसे फेरिक क्लोराइड का नाम सुना होगा, FeCl3, अगर इसको जल में डाल दीजिए तो ये जल अपघटित होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कुलाड़ी विलयन बना लेती है। ये बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा कुलाड़ी विलयन, लाल भूरा कुलाड़ी विलयन बनेगा। जल अपघटन है ये, यहाँ पर फेरिक क्लोराइड जल में घुलकर HCl बनाता है, देखो अम्लीयता उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसको जल अपघटन कहा जाएगा। ऐसे दूसरी विधि है उभय अपघटन, उभय अपघटन विधि। उभय अपघटन, उभय अपघटन में दो पदार्थ जिससे आपस में पहले टूटेंगे, अपघटित होंगे दोनों। सपोज दैट H2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड है, अगर H2S गैस से इसकी क्रिया करवाई जाए, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो H2S3 का आर्सेनिक सल्फाइड का ऋणात्मक कुलाड़ी विलयन बनेगा, निगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसमें देखो उभय अपघटन हो रहा है। उभय अपघटन क्यों हो रहा है तो आप बताएंगे क्योंकि H2O3 और H2S दोनों टूटते हैं, फिर इसका कुछ अंश इसके कुछ अंश के साथ जुड़ करके H2S3 बनाता है और जल में घुलकर इसका कुलाड़ी विलयन देता है। ये रासायनिक विधियां कहलाती हैं। तो अभी आपने देखा कि किन किन विधियों के द्वारा द्रव विरोधी कुलाड़ियों के कुलाड़ी विलयन बनाए जाते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ लिए होंगे। PDF नोट्स आपको उपलब्ध भी करा दिया गया है, इसका नोट्स बना लेंगे और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।